जय गुरु जी संगत जी आज मैं शिव पुराण का अध्याय 19 और 20 और 21 सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव के विहर से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। रामदेव का दाह करके ब्रह्मा महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके विहर से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख न शांति में नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वह सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी की चिन्ह मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी विधिकार है, ऐसा कहती हुई वह सदा महादेव जी की प्रत्यक्ष चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विहर से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और चिकित मात्र से भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वह चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। अतः शिवा शोक मगन हो बार बार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमावन उनकी पत्नी मैना का तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वह भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवस्य तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमावन तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुमने उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उनसे महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक कलोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उनसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा, कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा पर निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर वीर तत्व और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वह भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार और हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधामनी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी,
तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए और तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, सोच संतोषी नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव ही शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। सावधि, इस तरह से तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।